हाय गाइस, वेलकम टू द होलिस्टिक क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि हाउ टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहले तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू गो इन टू इट्स रूट, वी हैव टू नो कि अच्छा वो प्रॉब्लम आई कहाँ से। तो थोड़ा सा बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में। सबसे पहले तो इनका नाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इसलिए क्योंकि देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन वेयर अ लॉट मेनी कैंडिडेट्स और students, I can say, they used to sit for an exam, and the one who scores above the cutoff marks is the one who cracks it and is the one who gets selected. तो competition तो we know कि अच्छा ठीक है, there is a competition of students. तो अब बात ये है कि अच्छा हम इसको क्रैक कैसे करें। तो अगर बात है क्रैक करने की, तो बहुत ही स्मॉल सी ट्रिक है जो आप सब यूज़ कर सकते हैं। वो ये कि आपको सबसे पहले तो सिलेबस देखना है, और सिलेबस में द मोस्ट अच्छी चीज़ मैं कहूँ अगर तो वो ये है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हमारे हैं उन सब का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। सिमिलर इन द सेंस कि उसमें जो सिलेबस है, जो उसमें कोर्स आता है, जो आप पढ़ते हैं चीज़ें, जैसे कि रीजनिंग हो गया या क्वांट हो गया, या फिर मैं कहूँ मैथमेटिक्स हो गया, और जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारी चीज़ें कॉमन रहती हैं। तो अगर आप एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबल इन द फ्यूचर दैट यू टेंड टू क्लियर ऑल द एग्ज़ाम्स इन अ गो, सो यू कैन क्लियर इट। तो ऐसी इसमें कोई बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने बारे में थोड़ा आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ, तो मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ, पर मैंने ये सोचा कि कैसे इस चीज़ को आसान करी जाए। तो मैंने पहले अपनी लाइफ में ट्राई किया, फिर जब मुझे लगा कि हाँ ये काम सही चल रहा है, इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे, ताकि मैं आप सभी को ये बात बता सकूँ। तो वो बात ये है कि आप सभी ने यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में ज़रूर सुना होगा। यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी कोई एग्ज़ाम नहीं है, असल में जो एग्ज़ाम है वो है सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो अगर आप अभी तक इसे यूपीएससी एग्ज़ाम कहते थे तो ये बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इट्स अ बॉडी दैट कंडक्ट्स द सीएसई एग्ज़ाम, दैट इज़ अ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, and after clearing which we are selected in IAS, IPS, IFS, IRS. So these are the different posts. तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि अगर मैं अपनी लाइफ का गोल ये रखती हूँ कि मैं यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहती हूँ और मैं उस हिसाब से पढ़ रही हूँ, तो जो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ना, जिनका भी अभी तक आपने नाम सुना है, ये सारे एक लो हैंगिंग फ्रूट हो जाते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब है इन चीज़ों को आसानी से पाया जा सकता है। तो आई बिलीव कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम, तो आप ये सारे एग्ज़ाम्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपको इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, बट वो हमारे सीसैट में, यूपीएससी में अगर आपने देखा हो, तो मैं वैसे इसके लिए अलग से भी वीडियो एक बना दूँगी। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें प्रीलिम्स पहला एग्ज़ाम होता है, उसमें GS1 GS2 दो एग्ज़ाम्स होते हैं। GS2 हमारा सीसैट का पेपर होता है। आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दिस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोर्स ऑफ द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी, और आपको बाकी चैनल्स पर भी मिल जाएगा, बट मैं अपने चैनल पर एक वीडियो ज़रूर बना दूँगी आपके लिए। तो आप ये देखें कि इसमें जो यूपीएससी में जो सीसैट का पेपर होता है वो रीजनिंग और इंग्लिश और इन्हीं सब चीज़ों को इंक्लूड करता है अपने में। तो अगर आप इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं एज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, or I mean yes, no, not UPSC but the CSE. So if you are preparing for CSE and you are the CSE aspirant, then you will clear all the competitive exams जो भी आपके रास्ते में आए. I'm assuring you this thing. And as I told you in the beginning कि मैंने भी ये चीज़ अपनी लाइफ में ट्राई करी, तो अगर आप ये ट्राई करते हैं तो आपके लिए ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग एक बात करते हैं कि अच्छा यूपीएससी या मैं कहूँ सीएसई का जो एग्ज़ाम है ये इतना टफ़ क्यों है, क्यों लोग इससे इतना डरते हैं। तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, अगर आप इसकी प्रिपरेशन में आएंगे, आप आना चाहते हैं, आप बिगिनिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी द होल सिलेबस, और फिर सिलेबस देखने के बाद यू नीड टू डिसाइड व्हाट बुक्स यू आर टू रीड। क्योंकि अगर आपका सिर्फ एम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को निकालना है, क्लियर करना है, तो यूपीएससी के लिए आपको एकदम डीप में जैसा नहीं पढ़ने जैसा है, बट आप ऊपर से चीज़ें क्लियर रख सकते हैं। बट आई बिलीव कि अगर हम चीज़ें क्लियर ही रख रहे हैं तो थोड़ा डीप में जाके भी हम पढ़ सकते हैं, ताकि वो चीज़ हमारे माइंड में अच्छे से रिटेन रहे। तो इसीलिए अगर आप सीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अच्छे से सबसे पहले तो सिलेबस उसका देखें, सिलेबस डिकोड करें,
और एक और चीज़ जो मैंने देखी है एस्पिरेंट्स में वो ये कि वो सिलेबस देखने के बाद डर जाते हैं। प्रीलिम्स का तो चलो ठीक है, छोटा सा है, बट जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस में 4 पेपर्स होते हैं सीएससी में, और GS1, GS2, GS3 एंड GS4, तो उनका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आई हैव सीन अ लॉट मेनी एस्पिरेंट्स, दे जस्ट फेयर आउट, दे थिंक अच्छा इतना बड़ा है तो हाउ विल आई डू इट। और कई लोग तो ये सोचते हैं कि अगर इफ़ आई एम गेटिंग द पोस्ट ऑफ एन IPS ऑफिसर और IAS ऑफिसर तो मैं तो वो डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ। तो ये चीज़ अपने दिमाग में नहीं लानी है, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है और ये क्लियर हो जाता है अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ते हैं। आई हैव सीन पीपल हु जस्ट क्लियर इट इन जस्ट 6 months और 9 months, इसमें भी हो जाता है लोगों का। तो अगर हो सकता है तो आई थिंक हम सभी लोग निकाल सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो आई थिंक दिस वॉज अ वीडियो, एंड इफ़ यू फील दैट इट वॉज अ बिट इम्पॉर्टेंट फॉर यू and you feel it like it was useful, then please do hit the like button, do subscribe to my channel for more videos like this, and also don't forget to press the bell icon to get all the notifications of the videos that I put on this channel. And that's it guys, bye bye.